अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रफ़ीकी मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक मोहम्मद। नाजरीन, कमज़ोर ममालिक में अमरीकी रजीम चेंज और उसके नताइज, ये मेरा आज का टॉपिक है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिस आपको बर वक्त पहुँच सके, और मेरी इस मालूमाती चैनल की वीडियोस को शेयर और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। नाजरीन, पाकिस्तान में जब से इमरान खान की हुकूमत बदल कर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, तब से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा है कि उनकी हुकूमत बदलने में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया है। इमरान खान के लगाए गए इन इल्ज़ामात की सच्चाई जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या अमेरिका ने आज से पहले भी किसी मुल्क में हुकूमत बदलने में किरदार अदा किया है या नहीं। आज हम अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें बदलने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अमेरिका की इस हवाले से तारीख़ क्या है। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं आज की तफसील। विकीलीक्स में पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ कि 1947 से लेकर 1989 तक तकरीबन 72 ममालिक में अमेरिका ने हुकूमती तब्दील करने की कोशिशें की हैं। इनमें तकरीबन 66 कोशिशें खुफिया थीं, जबकि 6 के करीब कोशिशें सरेआम थीं, जिनमें उन ममालिक की हुकूमतों को सरेआम गिराए जाने की कोशिश की गई। ये तमाम कोशिशें एक किस्म की सर्द जंग के नतीजे में की गईं। ये सर्द जंग दरअसल अमेरिका और रूस के दरमियान लड़ी जा रही थी, क्योंकि इन ममालिक में एक तरफ अमेरिका अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत बनाना चाहता था तो दूसरी तरफ रूस अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत लाना चाहता था। सदर आइजनहावर ने एक बार कहा था कि जो काम फ़ौजें बेपनाह नुकसान उठाकर करती हैं वो CIA चंद मिलियन डॉलर में कर दिखाती है। अमेरिका ने आज तक जिन हुकूमतों के तख्ते उल्टे, उनमें सबसे मारूफ वाक़या ईरान में डॉक्टर मुसद्दक की मुंतखब हुकूमत की माजूली है। नाज़रीन, अगर हम अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिकों में हुकूमतें बदलने की तमाम कोशिशों का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ह हो जाती है कि अमेरिका की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हुई थी। वो हर जगह अपनी हर कोशिश में हुकूमत बदलने में कामयाब नहीं रहा था। विकीलीक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जाने वाली 72 कोशिशों में से सिर्फ 26 कोशिशें कामयाब हुई थीं और वहाँ हुकूमतें बदल दी गई थीं, जबकि 40 कोशिशें नाकाम हुईं। अमेरिका की तरफ से की जाने वाली 36 कोशिशों में सियासी और अस्करी ग्रोहों की मदद भी ली गई थी। नाजरीन, सियासी तौर पर की जाने वाली कोशिशों में 5 कोशिशें कामयाब रही थीं, जबकि बराह रास्त फ़ौज के ज़रिए हुकूमतें बदलने की कोशिशों में 14 दफ़ा अमेरिका को कामयाबी मिली, जबकि 16 दफ़ा इंतखाबात के ज़रिए मनपसंद पार्टियों को फ़ंड्स देकर मुखालिफ हुकूमतों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके उन्हें ख़त्म किया गया। नाज़रीन, अगर मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका की हुकूमतें गिराने की बात की जाए तो अमेरिका ने इस काम की इब्तिदा सबसे पहले ईरान से की थी और उसके बाद ये सिलसिला अब तक जारी है। 1953 में जब ईरान के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मुसद्दक ने वहाँ की शाह की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए ईरान के तेल की सनत को बरतानवी कंपनियों से उठा लिया और उसे नेशनलाइज कर दिया, तो उन्हें न सिर्फ हुकूमत से बेदखल कर दिया गया बल्कि गिरफ़्तार भी कर लिया गया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि अगर उस वक्त ये कदम न उठाया जाता तो ईरान रूसी ब्लॉक में चला जाता और अमेरिका इस वक्त रूस के साथ सर्द जंग में था। इसी तरह 1954 में जब ग्वाटेमाला के सदर ने ज़रई इस्लाहात की तो अमरीकी कंपनियों के मफादात को ख़तरा लाहक हो गया। इसके बाद अमेरिका ने ग्वाटेमाला के सदर के मुखालिफ बागियों को असलहा फराहम किया। नाजरीन, इंडोनेशिया में 1958 में अमेरिका ने हुकूमत साजी के मामलात में मुदाखलत तब की जब सुइकार्नो की हुकूमत को इस वक्त मुश्किलात पेश आईं, जब उसके कई इलाकों में और कई कमांडरों ने जकार्ता से खुद मुख्तारी का मुतालबा कर दिया। फरवरी 1958 में सुमात्रा और सुलावेसी ने सुइकार्नो के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कायम कर लिया, जिसमें कई सियासी रहनुमा भी शामिल हो गए। अमेरिका ने कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ इस इत्तेहाद को असलहा फराहम किया। सुइकार्नो के हामी और मुखालिफिन में जंग छिड़ गई, लेकिन सुइकार्नो ने 1958 तक बगावत को कुचल दिया, जिसके बाद सदर जॉन F. कैनेडी ने सुइकार्नो को वाशिंगटन बुलाया और उसे अरबों डॉलर की इमदाद दी। नाजरीन, क्यूबा वो मुल्क है जहाँ अमेरिका सबसे ज़्यादा हुकूमतें बदलने की कोशिशें की हैं। क्यूबा का सरबराह फेडल कास्त्रो
امریکہ کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے۔ 1959 میں امریکی صدر آئزن ہاور اور کینڈی نے کیوبا کے صدر فیڈل کاسترو کے مخالف رہنماؤں کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کی تاکہ وہ کاسترو کی آمریت کے خلاف جدوجہد کر سکیں۔ ناظرین، 1960 میں کانگو کی آزادی کے بعد جب وہاں کے وزیر اعظم پیٹرس لمومبا کی جانب سے بیلجیم کے معاشی مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو کانگو کے صدر نے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ناظرین، جب برطرف وزیر اعظم نے روس کی طرف رجوع کر کے فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں CIA نے نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکامی پر انہیں پہلے گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں مار دیا گیا۔ بالکل اسی طرح عراق میں 1963 میں، ڈومینیکن ریپبلک میں 1961 میں، جنوبی ویتنام میں 1963 میں، برازیل میں 1964 میں، چلی میں 1973 میں اور افغانستان میں 1979 سے 1989 امریکہ نے حکومتیں بدلنے کی مستقل کوششیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ پولینڈ، ترکی، نکاراگوا، انگولا، کمبوڈیا، صومالیہ، غزہ، ایران، لیبیا اور شام وغیرہ میں حکومتیں بدلنے کی امریکہ نے مستقل کوششیں کی ہیں اور کچھ ممالک میں ابھی تک جاری ہیں۔ ناظرین، یہ معلومات اگر آپ کو مناسب لگی ہیں، آپ کو پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔